नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का मेंटर अमरदीप यादव आपके अपने चैनल एजुकेटर अमरदीप यादव पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अक्सर कहता था कि आरआरबी एनटीपीसी में जोन को सेलेक्ट करना एक आर्ट है और ये वाकई बहुत लोगों ने इस चीज़ को कर दिखाया। आज मैं बात करने वाला हूं उन जोन्स की जिनसे अगर आपने फॉर्म डाल दिया है तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई। जी हाँ, कुछ ऐसे जोन्स के मैं नाम लूँगा जिनमें अगर आपने फॉर्म डाल दिया है, ठीक है, तो आपकी बल्ले बल्ले होना तय है। उसमें भी जो आपको सामने जोन्स दिख रहे हैं उनमें भी एक जोन ऐसा है, अगर आपने उससे फॉर्म डाल दिया है तो ये मान के चलिए कि आपकी लॉटरी लगने वाली है। चलिए मैं सीधा टू द पॉइंट बात बताता हूं। ये वो 5 जोन हैं जो सबसे ज्यादा बढ़िया रिजल्ट इनका आने वाला है। मतलब सबसे कम तो कट ऑफ एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा, लेकिन ये बोलूंगा कि वैकेंसी पर्पस से कि सबसे ज्यादा इनमें वैकेंसीज रेज हुई हैं, उस हिसाब से कट ऑफ का तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ऊपर से एक अच्छे जोन में आपको नौकरी मिल सकती है, एक अच्छे जोन में, ठीक है। तो अच्छे जोन में कट ऑफ कम जाना तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप भी चंडीगढ़, बैंगलोर, बिलासपुर, गोरखपुर, जम्मू से हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो पूरा पक्का बना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स दिखाना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले आप सभी से दरख्वास्त करूंगा, गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें ऑनेस्टी के साथ, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मैं हमेशा तैयार हूं आप लोगों के लिए करने के लिए। दूसरी चीज, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक्चुअली आपको जितने भी लेटेस्ट अपडेट होंगे एनटीपीसी से रिलेटेड, मैं आपको सारे बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज के साथ प्रोवाइड करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है मेरी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। आप भी चंडीगढ़, बैंगलोर, बिलासपुर, गोरखपुर या जम्मू, इनमें से कहीं से हैं? चलिए तो देखिए वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कहां पे कितनी वैकेंसी इस साल रेज हुई। सबसे पहले तो ये कहानी समझ लीजिए, कहां पे कितनी वैकेंसी रेज हुई। इसको मैं आपको पांच पांच की बात कर रहा हूं, केवल 5 जोन की बात कर रहा हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहां पे कितनी रेज हुई। पांचों को एक साथ ले लेता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं बैंगलोर की। बैंगलोर में लगभग 2015 की मतलब 2016 की अपेक्षा, लास्ट वैकेंसी की अपेक्षा 5.5 गुना वैकेंसी बढ़ी है। 5.5 गुना वैकेंसी बढ़ी। अभी मैं एक एक चीज की एनालिसिस बहुत क्लियर करने वाला हूं। 5.5 गुना, ठीक है। चलिए अब मैं बात करने वाला हूं अगले जोन की, गोरखपुर जोन। गोरखपुर जोन की अगर मैं बात करूं तो यहां भी आपकी लगभग 5 गुना वैकेंसी बढ़ी है। कितनी? 5 गुना वैकेंसी यहां भी आपकी लगभग बढ़ी है, ठीक है। चलिए अब मैं तीसरे जोन की बात कर रहा हूं और तीसरा जोन है आपका बिलासपुर। बिलासपुर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे लगभग 6 गुना वैकेंसी बढ़ी है। 6 गुना वैकेंसी प्रीवियस से बढ़ी है, पहले से लगभग। अगर मैं कहूं कितनी वैकेंसी बढ़ी है तो आप कहेंगे लगभग सर 6 गुना, ठीक है। अब जरा बात करता हूं मैं जम्मू की। जम्मू में लगभग 5 गुनी वैकेंसी बढ़ी है पिछली बार से, ठीक है। एंड फाइनली आई विल टॉक अबाउट दैट जोन जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी बढ़ी है। लेकिन हालांकि कट ऑफ के मामले में वो चांदी वाला ये जोन नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूं सबसे ज्यादा जिस जोन में वैकेंसी बढ़ी है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूं तो चंडीगढ़ में पिछली भर्ती के अनुसार 10 गुना से भी ज्यादा वैकेंसी बढ़ा दी गई है। मतलब 10 गुना से भी ज्यादा। और ये एकमात्र ऐसा जोन है जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी पिछली बार की अपेक्षा बढ़ाई गई है, ठीक है। अब मैं इन पांचों जोन को एक एक करके बताता हूं, इनका गणित समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि पिछली बार का सीन क्या था। पिछली बार का सीन जल्दी जल्दी देख लो क्या था। पिछली बार बैंगलोर जोन का देखेंगे तो देखेंगे 64 कुछ था, ठीक है। पिछली बार जो बैंगलोर जोन का सीन था वो इस तरीके का था। जनरल की कट ऑफ गई थी 64, मतलब जब कम वैकेंसी थी, सोचिएगा, जब वैकेंसी कम थी तब उसकी जनरल की कट ऑफ 64 गई है, ठीक है, जब वैकेंसी कम थी, ठीक है। फिर इसकी ओबीसी की 57, ठीक है, और एससी की तो 30 गई थी बेटा, और एसटी की 29 गई थी जब वैकेंसी 5.5 गुना कम थी, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, 9000 बच्चे तब सेलेक्ट किए गए थे सीबीटी 2 के लिए, और अब 5.5 गुने और, मतलब
5 ही गुने ले लो तो लगभग 45,000 बच्चे इस बार सेलेक्ट किए जाएंगे। 45,000। तो बेटा यही है वो जोन जिसमें मैंने कहा था अगर आपने फॉर्म डाला है और आपका जोन किस जोन से फॉर्म डालना है ये आर्ट होता है, ये मैं बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने दिमाग चलाया है बैंगलोर जोन से फॉर्म डाला है तो उन लोगों की चांदी होना तय है। चलिए मैं आपको और आगे ले चलता हूं। दूसरा जोन है जिसमें ठीक है थोड़ी सी कम चांदी, लेकिन चांदी यहां भी है, बिलासपुर जोन। बिलासपुर जोन में अगर कंडीशन समझने की कोशिश करेंगे 6 गुना वैकेंसी बढ़ी है। मतलब पहले 4,500 बंदों को इन्होंने वो किया था और इस बार आप देखिएगा इस बार ये संख्या जाएगी लगभग आपकी, इसकी 6 गुनी आप कर देंगे तो इसकी 6 गुनी लगभग आपकी 27,000 के आसपास जाएगी। यानी इस बार ये 27,000 बंदों को उठाएंगे, 27,000 बंदों को उठाएंगे। पिछली बार 4,500, इस बार 27,000, क्योंकि 6 गुना वैकेंसी इसमें रेज हुआ है, 6 गुना। तो दूसरा जोन ये था। चंडीगढ़ तीसरा जोन है मेरे प्यारे विद्यार्थी। पिछली बार 4500 लोगों को लिया था, तब ये कट ऑफ का माजरा था। इस बार 45,000 लोगों को लेना है। आप समझिएगा गणित को, इस बार 45,000 लोगों को लेना है। तो समझिए, पूरा गणित समझने की कोशिश करिए। मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर आपने इन 5 जोन से डाला तो बल्ले बल्ले। गोरखपुर की बात करें तो लगभग 5 गुनी इसमें भी लगभग बढ़ गई है। गोरखपुर में 5 गुनी लगभग, अगर मैं कहूं तो लगभग आप ये कह सकते हैं कि ये आपकी 22,500 के आसपास कुछ बंदों को ले लेंगे। ठीक है, अब जरा बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जम्मू। जम्मू में भी लगभग आप कह सकते हैं 4.5-5 गुनी वैकेंसी बढ़ी है। तो आप यहां भी कह सकते हैं लगभग 12,500 के आसपास लोगों को ले लिया जाएगा। तो ये वो 5 जोन है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जहां पे आपकी चांदी हो गई है। और स्पेशली सबसे बड़ा केंद्र इनमें कौन सा है तो आप कहेंगे बैंगलोर, सोने पे सुहागा। अगर बैंगलोर जोन है आपका तो सोने पे सुहागा। बाकी इन 4 जोन में भी आपकी चांदी होना तय है। चलिए अब आते हैं सीधे टू द पॉइंट, कट ऑफ की बात करते हैं। किस जोन का क्या सीन लग रहा है, कितना कट ऑफ जाएगा, इस पे थोड़ा सा एनालिसिस के बाद मैं आपको बताता हूं, सर्वेस के अकॉर्डिंग बताता हूं। तो मैं आपको बताता हूं, इस बार सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा चंडीगढ़ जोन की। चंडीगढ़ में जो पहले हाल था उससे इस बार अलग तरीके का हाल है, क्योंकि इस बार पहले देखो कट ऑफ अगर आप देखेंगे चंडीगढ़ जोन की तो आपकी जा रही थी, चंडीगढ़ की कट ऑफ गई है 82, 71, 71, 46। लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग जाने वाला है। अगर आप चंडीगढ़ से हैं तो आप ये मान के चलिए जनरल की कट ऑफ चंडीगढ़ की जा रही है 72। ठीक है, सीधा 8 से 9 नंबर कम होने वाली है। 72 जनरल की कट ऑफ, वो भी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर आपका 72 हो जाएगा तो आप चंडीगढ़ की क्रॉस कर देंगे जनरल की कट ऑफ। ओबीसी की कट ऑफ इसकी अगर मैं बात करूं तो इस बार जा रही है 65 के आसपास। ठीक है, एससी की कट ऑफ की बात करूं तो इस बार एससी और ओबीसी मतलब चंडीगढ़ के अंदर बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। ठीक है, तो लगभग आपकी जाती है 63 या 62 के आसपास। ठीक है, और आपकी एसटी की जो कट ऑफ है इसमें डिफरेंस आ जाएगा, ये लगभग जाएगी 50-49 के आसपास। ठीक है, तो ये आपका चंडीगढ़ का कट ऑफ का क्राइटेरिया है। अगर आप इससे प्लस हैं तो आप 100% श्योर हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। रॉ स्कोर की बात नहीं कर रहा, रॉ स्कोर तो ऑब्वियसली इससे काफी कम होगा, लेकिन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर आपका इतना निकल जा रहा है तो आपका काम हो गया चंडीगढ़ में। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला जोन है गोरखपुर। गोरखपुर की जरा बात करते हैं। गोरखपुर वाले सभी लोग ध्यान केंद्रित कर लो। अब गोरखपुर की क्या है न्यूज, गोरखपुर वाले ध्यान केंद्रित कर लो मेरे भाई। गोरखपुर का इस बार जो जनरल का जो कट ऑफ जाएगा वो जाएगा 70। पिछली बार का मामला देख लीजिए, पिछली बार जो जनरल का कट ऑफ था वो आपका था यहाँ का जनरल का कट ऑफ था आपका गोरखपुर 77, 69, 56, 47 इस तरीके का कट ऑफ था, मतलब 77 तक था। इस बार आपको 7 तक गिरने की चांसेस हैं। जनरल की 70 जाएगी। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की बेटा इस बार 63 के आसपास कट ऑफ जाएगी। ठीक है, एससी की अगर बात करूं तो एससी की कट ऑफ लगभग 48 के आसपास जाएगी और एसटी की जो कट ऑफ है लगभग 42 के आसपास जाएगी। तो गोरखपुर वाले अगर इससे प्लस कर रहे हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन तो आपका काम बेटा पक्का है, श्योर। मतलब जिनका बेटा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 42-48 आ रहा है एससी एसटी में है तो गोरखपुर जोन से तो वो राधे राधे बोल देंगे। ठीक है, अगला जोन तीसरा है जम्मू। जम्मू वाले सुन लो, बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे सर जम्मू का बता दीजिए। जम्मू वाले सुन लो, स्पेशली आप लोगों के लिए बता रहा हूं। ठीक है, जनरल का इस बार आपका कट ऑफ जाना है 58, सिर्फ 58 तक जाएगा जनरल का कट ऑफ।
ओबीसी का कट ऑफ अगर मैं बात करूं तो इस बार जाएगा 42 के आसपास, और एससी का कट ऑफ अगर मैं बात करूं, एससी और ओबीसी में यहां भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो आपका ये 40 के आसपास इर्द गिर्द घूमेगा, और एसटी का जो कट ऑफ है वो लगभग जाएगा 32 के आसपास। तो बेटा चांदी हो गई बेटा, इसमें भी जम्मू वालों को भी बेटा बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, अगला देखेंगे, मैंने बोला बिलासपुर की भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बिलासपुर का हाल क्या है? बिलासपुर में भी 6 गुनी वैकेंसी बढ़ी है। तो आप जरा देखेंगे इस बार का मामला बिलासपुर का क्या है। पिछली बार का मामला था, पिछली बार का मामला बिलासपुर का अगर आप लोग देखना चाहें तो ये था मामला। बिलासपुर में 68 की जनरल की कट ऑफ गई थी, ओबीसी की 60। तो इस बार मामला बिल्कुल बिलासपुर का अलग है। तो जरा देखेंगे बिलासपुर का इस बार जो जनरल का जो कट ऑफ जा रहा है वो जा रहा है लगभग 58 के आसपास। अगर आप 58 हैं तो आप राधे राधे बोल देंगे। ठीक है, ओबीसी की कट ऑफ की बात करूं तो ओबीसी इसका 54 के आसपास जाएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, पिछली बार भी ऐसा देखा गया था। एससी की अगर मैं बात करूं तो एससी का कट ऑफ इसका 42 के इर्द गिर्द जाने वाला है। एसटी के कट ऑफ की बात करूं तो ये बेटा 40 के इर्द गिर्द, 40 और 38 के बीच रहेगा। ठीक है, तो ये अगर आप इससे प्लस कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपका काम हो गया है बिलासपुर के अंदर। ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है ये सारी कहानी। ठीक है, और फाइनली मैं जिस जगह की बात कर रहा था, जिस जोन की बात कर रहा था जहां महाचांदी आपकी हो गई है, उस जोन का नाम है बैंगलोर। जी हां, अगर आपने भी डाला है बैंगलोर से फॉर्म तो ऑलरेडी मैं बताने वाला हूं कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ ये है कि बैंगलोर के जो मानक हैं, बैंगलोर की जो कट ऑफ इस बार लग रही है जाएगी वो सबसे कम। ठीक है, क्योंकि पिछली बार जब कम वैकेंसी थी तब भी कम गई थी, इस बार तो 5 गुनी ज्यादा वैकेंसी है, 5.5 गुनी। तो इस बार जनरल की कट ऑफ जाने वाली है बैंगलोर से सिर्फ और सिर्फ 52-53 के आसपास। ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, और आपकी ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 48 के आसपास गिरेगी। ठीक है, और जो आपकी एससी वालों की कट ऑफ है वो मेरे प्यारे विद्यार्थी जाएगी लगभग 30 से 32। ठीक है, और एसटी वालों की कट ऑफ लगभग बेटा जाएगी आपकी 28-29। ठीक है, तो अगर आपने भी डाला है बैंगलोर से फॉर्म तो चांदी हो गई है, आपने दिमाग लगा लिया है, बहुत अच्छे से आपने जोन को सेलेक्ट किया है। ठीक है, हालांकि नॉर्थ इंडियन के लोगों को थोड़ा नुकसान ये है कि भाई साउथ में जॉब मिलेगी, लेकिन बाकी आपने दिमाग अच्छा लगाया है। तो ये थी एनालिसिस। अब एक ऑनेस्टी के साथ यार इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग भी एक काम कर दीजिएगा, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी तो वो मैं आपसे साझा करता रहूंगा, शेयर करता रहूंगा। ठीक है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, मतलब एक अगले वीडियो के साथ, और उसमें मैं बताऊंगा कि जो रिमेनिंग जोन्स हैं उनकी क्या क्या कट ऑफ रह सकती हैं। उसके अलावा मैं कुछ और एनटीपीसी की ऐसी बातें बताऊंगा जो पिछली बार से आपको जानना जरूरी है, पिछली बार ऐसा हुआ था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डिस्कशन करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच एवरीवन।